हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पूरी फिजिक्स से टॉप सुपर 100 आईएमपी क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, हमारी ये सुपर 100 आपको जरूर तैयार करके जानी है। और देखो, खास करके ये जो सुपर 100 है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स से ज्यादा याद नहीं हो रहे हैं, जो मतलब चाहते हैं कि हम कम प्रश्न याद करके अच्छे नंबर पेपर में ला सकें। तो दोस्तों, हमने आपको देखकर ही हमने सुपर 100 लॉन्च की है। देखो, काफी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, सर हमारे लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आओ, टॉप वही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे दो जिससे हम अच्छे नंबर लेकर आ सकें। देखो, वैसे तो हमने 4 नंबर वाले अलग, 3 नंबर वाले अलग, 2 नंबर वाले अलग, न्यूमेरिकल अलग, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अलग, सभी इंपोर्टेंट फिजिक्स के जितने भी थे वो पूरी फिजिक्स हमने कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स क्या है ना, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे ज्यादा याद नहीं हो रहा है। या फिर देखिए, इन सुपर 100 को आपको छोड़ के नहीं जाना है, ये सुपर 100 सीधे आपके पेपर में छपे हुए मिल सकते हैं। यानी ये जो ऐसे प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के 13 फरवरी का जो आपका एमपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, पेपर में समझो छपने वाले ये प्रश्न है, टॉप आईएमपी प्रश्न है, हाई रिस्की प्रश्न है। क्योंकि प्रश्न कम है तो इनमें रिस्क ज्यादा है। लेकिन जिनसे ज्यादा याद नहीं हो रहा है वो आपसे निवेदन है सुपर 100 जरूर तैयार करके जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस इस वीडियो पर 250 लाइक का टारगेट कर दें, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव जो रह गए हैं फिजिक्स में वो भी हम जल्दी से आपके कंप्लीट करवा दें मोस्ट आईएमपी। ठीक है, और इस वीडियो पर हमने ओनली 250 लाइक का टारगेट रखा है। जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो सभी तक, ये वीडियो ताकि पहुंच जाए। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर करना और इस वीडियो को हो सके तो लाइक जरूर कर देना, जिससे सभी जगह यह वीडियो पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को अपन शुरू कर लेते हैं। सुपर 100 आपको जरूर तैयार करके जाने हैं, हर एक स्टूडेंट्स के पास हमारी सुपर 100 होनी चाहिए। ठीक है, सुपर 100 आपको तैयार करके ही जाने हैं। अगर जिन्होंने 4 अंक वाले, 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले कंप्लीट तैयार कर लिए तो उनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने हमारी प्रश्न बैंक ले रखी है, प्रश्न बैंक सभी को पता है, हमने प्रश्न बैंक लॉन्च की है हर एक सब्जेक्ट की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, बायो की, हिंदी की, इंग्लिश की। अगर जिन स्टूडेंट्स के पास हमारी प्रश्न बैंक है उनको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। अगर जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी तक प्रश्न बैंक नहीं लिए तो जल्दी से ले लो, क्योंकि अभी 50% ऑफ है। ओनली 49 रुपए में सभी सब्जेक्ट की प्रश्न बैंक मिल रही है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज आईएमपी क्वेश्चंस मिलेंगे विद पीवाईक्यू, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले जितने भी हैं वो भी मिलेंगे उसमें। और मतलब स्टार रेटिंग सिस्टम मिलेगा, मतलब हर एक प्रश्न पर स्टार लगे हुए हैं, किसी पर 3 स्टार, किसी पर 2 स्टार, किसी पर 1 स्टार। यानी 3 स्टार वाले प्रश्न अपने वेरी 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 मोस्ट टाइम पे प्रश्न है, और 2 स्टार वाले उससे कम, और देन इसके बाद 1 स्टार वाले। तो इसीलिए इससे आपको यह पता चलेगा स्टार रेटिंग सिस्टम से कि कौन सा प्रश्न आपको सबसे पहले टारगेट करना है, कौन सा प्रश्न आपको सबसे पहले अच्छे से याद करना है। तो आप ले सकते हो, लेना चाहो तो हमारी प्रश्न बैंक, अगर आपके पास, अगर आप प्रश्न बैंक तैयार कर लोगे तो समझो 90% आपके कहीं नहीं गए पेपर में। तो प्रश्न बैंक जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मात्र 49 रुपए में अभी ऑल सब्जेक्ट की आपको मिल रही है। और हमारा आप नंबर नोट कर लो, 7400690998। अगर किसी भी स्टूडेंट्स, देखो आप प्रश्न बैंक ले लो सीधी, उसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सुपर 100 वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब कुछ आपको उसी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे अपना देखो, फ्री वाले स्टूडेंट्स यहीं से पढ़ें, फ्री वाले जो मतलब नहीं लेना चाहते हैं मत लो, आप यहीं से पढ़ो। जो लेना चाहते हैं, जिनके पास समय नहीं है, क्योंकि समय वास्तव में नहीं, अब 2-3 दिन रह गए, 10 तारीख को आपका पेपर, सॉरी 10 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, तो अब तो फिजिक्स पढ़ने का टाइम ही नहीं है, रिवीजन करने का टाइम है बस। तो पहला प्रश्न अच्छे से तैयार करके जाना, फिजिक्स के पेपरों में वैसे भी गैप बहुत ज्यादा कम है। दूसरा प्रश्न है, विद्युत ध्रुव से क्या तात्पर्य है, किसी विद्युत ध्रुव के कारण अच्छी और निरच्ची स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद अपना तीसरा सुपर 100 में अपना तीसरा अपना प्रश्न है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर लगने वाले प्रत्यानयन बलों आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, टाउ इक्वल टू ईपी साइन थीटा, जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स राइट इट्स यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी इसका विमित सूत्र लिखना है और इसकी मात्रक लिखना है। ठीक है, प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए सरफेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी सिद्ध करो कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से होने वाला जो फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, वो क्या होता है, शून्य होता है। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अगला अपन देख लेते हैं कूलाम का नियम, एक अंक आवेश को प्रभावित करते हुए कूलाम का नियम लिखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कूलाम्स लॉ। ठीक है, स्टेट कूलाम्स लॉ एंड डिफाइन यूनिट चार्ज। ठीक है, अगला अपना संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन तैयार कर जाना है। अगला अपना प्रश्न है विभव, विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करना है और इसका आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करो, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली
फील्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर जाना। सिद्ध करो कि विद्युत क्षेत्र की निरक्षीय या फिर अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान जो है शून्य होता है, यानी जीरो होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसके आने के चांस है। अगला है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉस आपको तैयार कर लेने। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट अपना सुपर 100 में 12वां प्रश्न है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात करो। या फिर यह प्रश्न ऐसा आ सकता है, ईवीआर में संबंध स्थापित करो। ईवीआर में संबंध स्थापित करो। E4 विद्युत वाहक बल, V4 विभवांतर और R4 अपना हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, अगला अपना सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों में अंतर आपको लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला अपन देख लेते हैं प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता में अंतर लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ते जाएं। ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, अगला है अपना सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगला है चल कुंडली धारा मापी या फिर गैल्वेनोमीटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है एम्पियर का परपति नियम, बायो सेवर्ट के नियम से इसे पूरा व्युत्पन्न करना है। एक नियम नहीं याद करना है, पूरा आपको सिद्ध करना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात करो। ठीक है, IL/B sin थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, F = ये आपको प्रूव करना है। देन इसके बाद लॉरेंज बल आपको प्रूव करना है, QBV sin थीटा। ठीक है, आपको प्रूव करना है। देन इसके बाद है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए तथा प्रेरित विद्युत के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, सभी इंपोर्टेंट है। किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बायो सेवर्ट का नियम 2026 लिख लो। ठीक है, इंपोर्टेंट है। अगला अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों में अंतर, धारावाही प्रणालिका या फिर सोलेनॉइड और दंड चुंबक में अंतर। अगला है अपना विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम लिखिए, सिद्ध कीजिए कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, 2026। अगला है अपना दो कुंडलियों के, ये अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, अच्छा प्रश्न है। अगला है अपना स्वयं प्रकृत किसे कहते हैं, स्वयं प्रकृत गुणांक का मात्रक की किसी धारावाहिक कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक। इस वाले फॉर्मूले पर ध्यान रखना, न्यूमेरिकल बन सकता है, ध्यान रख लेना, बार बार बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल बन सकता है इस चैप्टर से। एक पहले वाले चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल तैयार करने हैं, दूसरे वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल तैयार करने हैं। न्यूमेरिकल की PDF हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है। और हाँ, ध्यान रखना, सभी स्टूडेंट से निवेदन है, जितने भी न्यूमेरिकल बताए उनको तैयार कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल वहीं से आपको मिल जाएंगे ज़्यादातर, ठीक है। स्वयं प्रकृत किसे कहते हैं, समतल कुंडली की स्वयं प्रकृति के लिए व्यंजक ज्ञात करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के लिए। अगला अपना स्वयं प्रकृति, ये भी अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। प्रणालिका के स्वयं प्रकृति के लिए व्यंजक ज्ञात करना है इसमें। अगला अपन देख लेते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत के लिए व्यंजक ज्ञात करो। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ट्रांसफॉर्मर, ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के लिए। अगला अपन देख लेते हैं LCR परिपथ 2026 पक्का आएगा, ठीक है। इसको आप लिख लो 4 नंबर में, LR परिपथ, LC परिपथ। सबसे पहले LCR परिपथ तैयार करने हैं, देन अपने 4 टोटल परिपथ है, LR, RC और अपने LC, ठीक है। ये अपने चार परिपथ है, चारों परिपथ तैयार कर लोगे, एक मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हाई चांस है LCR परिपथ के और LR परिपथ के, ठीक है। LC परिपथ भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए सिद्ध करो कि PAV = VRMS × IRMS × cos ∅, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, सेम प्रश्न है लेकिन घुमा फिरा के पूछ लेगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत सामर्थ्य के लिए सूत्र व्युत्पन्न करो, बात यही है, औसत सामर्थ्य के लिए सूत्र यही है, ठीक है। अगला या फिर यह प्रश्न ऐसा आ सकता है, शक्ति गुणांक की डेफिनेशन लिखनी है। LCR परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का व्यंजक ज्ञात करो। जो LCR परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का व्यंजक है वो यही है, ठीक है। तो इसीलिए आपको कंफ्यूजन होना है किसी भी प्रकार से। चलिए, डायनेमो, AC जनरेटर। अगला अपन प्रश्न देख लेते हैं, प्रत्यावर्ती धारा AC और DC में अंतर आपको लिखनी है। यहाँ 2 अंतर या 4 अंतर याद कर लेना, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण के तथा अपवर्तनांक में संबंध लिखिए अपना, ये आपको प्रूव करना है, μ = 1/sin IC, ठीक है। अगला है अपना क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, स्टेबलिश द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, आपको तैयार कर लेना है। अगला विभिन्न माध्यमों के प्रकाश का अपवर्तन समझाइए तथा सिद्ध कीजिए कि AμW WμG × Gμa, ठीक है, = 1, ये आपको प्रूव करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 2026 पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखो, ठीक है, ये इस पे भी डाल लो 2026। 4 नंबर में 2026 परस्पर संपर्क में रखे दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, 1/f = 1/f1 + 1/f2 सिद्ध करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला अपना सरल सूक्ष्मदर्शी, ये अपना इस पर भी 2026 लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, सरल सूक्ष्मदर्शी इस साल के लिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी करना चाहते हो, ठीक है। अगला है उत्तल अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सिद्ध करोगी, ठीक है, μ/v - 1/u = μ - 1/r,
ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। लेंस निर्माता का सूत्र आपको लिखना है, ये भी अपना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपवर्तन के लिए सूत्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर लेंस के लिए भी आपको प्रूव करना है 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, उत्तल या गोली दर्पण के लिए सिद्ध करो एफ एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध आपको प्रूव करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोकस दूरी ठीक है, ये अपना प्रूव करना है। अगला अपना जो कला संबंध स्रोत, ठीक है, ये अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके कला संबंध होने की शर्तें लिखना है, ठीक है। अगला इनके द्वि लिस्ट, ठीक है, द्वि लिस्ट प्रयोग में फ्रिंज मतलब चौड़ाई क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखने हैं, 3 नंबर में आ सकता है। अगला हाइगन का तरंग सिद्धांत 2026 लिख लो, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 नंबर के लिए द्वितीय तरंगांक सिद्धांत। अगला है तरंगाग्र, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वेव फ्रंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, वेव फ्रंट इसके टाइप से याद करने हैं। प्रकाश के विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंस आपको इसमें डिफरेंस कितने याद करने हैं, 4 अंतर आपको इसमें तैयार करने ही करने हैं, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, प्रकाश के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, व्यतिकरण के प्रकार एवं आवश्यक शर्तें लिखनी है, ये भी अपना स्टार वाला अच्छा प्रश्न है। अगला अपन देख लेते हैं 53वां प्रश्न है, बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणा या फिर परिकल्पना या फिर अभिगृहित के कारण लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लेना 2026 के लिए, ठीक है। चलिए, बोर मॉडल की 9वीं कक्षा के लिए त्रिज्या के लिए व्यंजक 2026 छपने वाला है 4 नंबर में। अगला है हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन वर्णक्रम क्या है, इसकी व्याख्या करो, फ्रंट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, पाचन श्रेणी, ठीक है। आपको सभी पांच प्रकार की श्रेणी सभी याद कर लेनी है। अगला अपना रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्णन करो, यह मॉडल क्यों अमान्य हो गया, बोर के मॉडल ने इसकी कमियों को कैसे दूर किया, ये अपना 2026 में आने के चांस है, 3 में नहीं आएगा तो 4 में आएगा जरूर, ठीक है, या फिर 2 में आएगा। अगला अपना 57वां प्रश्न है, बोर के कक्षीय क्वांटम प्रतिबंध को डी ब्रोगली समीकरण द्वारा सिद्ध करो, ठीक है, ये अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला अपन देख सकते हैं नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय समीकरण की सहायता से इसकी व्याख्या करनी है। देखो जितने भी प्रश्न है अच्छे से तैयार कर लो, नाभिकीय संलयन तैयार कर लो। रेडियो धर्मिता, ठीक है, रेडियो एक्टिविता किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव चाहे, इसके लिए व्यंजक याद करना है। बंधन ऊर्जा मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का वक्र आपको खींचना है, ठीक है। दिष्टकारी ये अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्धतरंग दृष्टिकारी इस साल के लिए 2026 के लिए, ठीक है, 2026 के लिए अर्धतरंग दृष्टिकारी एन प्रकार, पी प्रकार, अर्धचालक, यह भी अपना 2026 के लिए अच्छा है। अगला अपन देख लेते हैं पीएन संधि डायोड, ये भी अपना तीनों में से एक तो आपको 101% मिल ही जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लो, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लो। अगला अपना 65वां प्रश्न, अर्धचालक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। शुद्ध या फिर अशुद्ध अर्धचालक, वही अर्धचालक के प्रकार हैं, वही आपको कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, सभी प्रकार से हमने लिख रखे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लो। अगला अपना अब देखते हैं यहाँ से 2 नंबर वाले, अपने जितने भी खत्म थे हो गए बड़े बड़े प्रश्न पत्र, इतने आप तैयार कर लो, हो जाए काम, ठीक है। जिनसे ज्यादा नहीं याद हो रहा है वो इतने तैयार करें। अब 2 नंबर वाले देख लो, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या सकते हो, विद्युत क्षेत्र का किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखो। 2 वाले भी हमने कम ही रखे हैं, मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान लिखना है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव और परावैद्युतांक की डेफिनेशन लिखनी है। गॉसियन सरफेस क्या होता है ये भी आपको बताना है। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में अंतर लिखना है आपको। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अंतर, ठीक है। विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमी सूत्र भी लिखना है। संभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी गुण लिखनी है, विशेषता लिखनी है। विद्युत धारा से क्या तात्पर्य, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। गतिशीलता से क्या तात्पर्य, 2026, गतिशीलता 2026, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं ओम का नियम 2026, ठीक है। ओम का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन लिखनी है, 1 एम्पियर को परिभाषित करना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी परिभाषित करना है। लॉरेंज बल क्या होता है, ठीक है, लॉरेंज बल मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला अपना विद्युत बल और चुंबकीय बल में 2 अंतर लिखने हैं। धारामापी की सुग्राह्यता, सेंसिटिविटी क्या होती है, गैल्वेनोमीटर की, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है, इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। अगला चुंबकत्व से संबंधित गाउस का नियम आपको लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के लिए, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं सदिश रूप में वायु सावर्ट का नियम लिखना है, ये भी अच्छा प्रश्न है। अगला अपना धारावाही प्रणालिका एवं दंड चुंबक में 2 अंतर आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। अगला अपना चुंबकीय बल रेखा क्या है, इसकी आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, गुण लिखनी है। अगला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक और भूमि सूत्र। अगला अपना चुंबकीय फ्लक्स एवं इसका भूमि सूत्र लिखना है। अगला अपना 1 हेनरी को परिभाषित करना है। ये सभी प्रश्न आपको तैयार करने, हल्के में ना लें बस, ठीक है। जितने भी प्रश्न आपको सभी तैयार कर लो। स्वप्रेरण अन्य अंतर, यह अपना 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला अपना निम्न को परिभाषित करो, अन्य प्रेरण स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है। ये अपनी दोनों डेफिनेशन अच्छी हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। इन दोनों डेफिनेशन को अच्छे से तैयार कर लेना। निम्न को परिभाषित करो, प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, तीनों को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, ठीक है। तो आपको ये तीनों को तैयार करना। वाटिन धारा हो गया, वाटिन धारा किसे कहते हैं, वाटलेस करंट क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के लिए। परिणमन अनुपात किसे कहते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, इसके प्रकार लिखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 अनुप्रयोग इसको लिख देना है, ठीक है।
अगला अपना की गुणांक किसे कहते हैं, आप लिख सकते हो विस्थापन धारा 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है विस्थापन धारा। अगला अपन देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन सा आवेश इन्हें उत्पन्न करता है। अगला अवरक्त किरणें किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी अपना मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी इंपोर्टेंट है, बस इसमें इंपोर्टेंट की बात मत करो, ठीक है, इसमें सभी इंपोर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय तरंगें या ध्वनि तरंगों में दो अंतर। गामा किरणें किसे कहते हैं, इनके स्रोत और दो उपयोग लिखिए। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, रट जाओ इनको, सभी प्रश्नों को रट जाओ बस। अपवर्तन क्या है, स्नेल के नियम लिखिए। नियमित और अनियमित परावर्तन में अंतर। लेंस क्या है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी में संबंध। जितने भी प्रश्न है सभी रट जाओ। इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अपवर्ती और परावर्ती में अंतर, संयुग्मी फोकस और लंबन, दोनों की डेफिनेशन, तीनों में से आपको एक मिल जाएगा, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं एक बड़ी प्रकाश स्रोत, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। अगला है अपना विवर्तन, ध्रुवण, मेलिस का नियम, तीनों की आपको डेफिनेशन तैयार करनी, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है, मेलिस लॉ। अगला है अपना निम्न को परिभाषित करना है, कंपल तल और ध्रुवण तल, ठीक है, आपको यह तैयार कर लेना 2 नंबर के लिए। अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के लिए निरोधी विभव, फोटोन, फोटोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, विशेषता लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और आपको ऊर्जा और संवेग के सूत्र भी लिखना है, ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी इसकी तैयार कर लेना, आप अच्छी हैं इसकी। अगला अपना पेपर में आ सकता है, ये भी अपना 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, द्रव्य तरंग या फिर डी ब्रोगली तरंग किसे कहते हैं, इसकी भी आपको 2 विशेषता लिखनी है, 2 प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं अगला प्रश्न है, विकिरण की द्वितीय प्रकृति से क्या तात्पर्य है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन लिखिए। तापानिक उत्सर्जन मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्षेत्रक उत्सर्जन करना चाहो तो कर लेना, द्वितीयक उत्सर्जन देख लेना, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला कार्यफलन और दहली ऊर्जा, दोनों इंपोर्टेंट है। रदरफोर्ड का अल्फा कर्ण प्रकीर्णन है, तीनों ही बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है, रट लो, ठीक है। बोर का क्वांटम संबंधी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, बोर का मॉडल क्या है, इसकी 2 कमियां लिखनी है, थॉम्स, ये भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, रट लो, बस देखते जाओ, उनको याद कर लेना, ठीक है, अच्छे से। रेडबर नियतांक परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की, देखो हम आपके लिए वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, जितने भी प्रश्न बहुत बड़ी मुश्किल से कम किए हैं, समझ लो बस तुम, ठीक है, मतलब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और आप ध्यान रखें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और 250 लाइक का टारगेट रखा है इस वीडियो पर, 250 लाइक का टारगेट जल्दी से जल्दी आपसे निवेदन है पूरा करवाओ, ठीक है, जिससे आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो भी हम जल्दी से आपके कंप्लीट करवा दें, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। द्रव्यमान क्षति को परिभाषित करना, इसका सूत्र लिखना है, ठीक है, और डिफाइन मास डिफेक्ट, ठीक है। अगला नाभिक की बंधन ऊर्जा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माध्य आयु नाभिक की डेफिनेशन तैयार कर लेना। नाभिकीय रिएक्टर, रेडियोधर्मी विकिरण कितने प्रकार के होते हैं, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग लिखनी है, बस हो गया काम। पीएन संधि डायोड का अवक्षय परत किसे कहती है, हाँ, विभव प्राचीर भी इसमें तैयार कर लेना, विभव प्राचीर क्या होता है, ठीक है, विभव प्राचीर, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। अगला अपना पीएन संधि डायोड में अग्र एवं पश्चवनत के चित्र बनाइए। अर्धचालक में डोपिंग क्या है, डोपिंग किसे कहती है, यह क्यों किया जाता है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपना सभी याद कर लो, जितनी भी आप देख रहे हो ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है 2026, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अगला अपना ये भी अपना 2026, ठीक है, जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए जो हेडलाइट की रोशनी होती है वो धीमी हो जाती, मंद हो जाती, कम हो जाती, क्यों। चल कुंडली धारामापी के जो ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं, धारामापी और वोल्टमीटर में कैसे आपको परिवर्तित, मतलब धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे, परिवर्तित करेंगे, ठीक है। और ध्यान रख लेना, आपको तैयार करनी है प्रश्न, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की चाल नहीं बदलती, क्यों। 2 चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। अगला 2 क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक अंतिम श्रेय नहीं होती हैं, क्यों, ठीक है। अगला अपना ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है पटलित होता है। अगला अपना लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नागरिक विद्युत वितरण के लिए डीसी के स्थान पर, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी भी पीडीएफ ले सकते हो। सुपर 100 की चाहिए तो मात्र 19 रुपये में पीडीएफ ले सकते हो। नंबर आप हमारा नोट कर लो, 740069 इसकी आप यदि ओनली इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो वो भी मिल जाएगी, आपको मिलेगी ओनली 19 रुपये में। आप बता देना सुपर 100 की पीडीएफ चाहिए है आपको, या फिर प्रश्न बैंक की चाहिए है, वो भी आपको 19 में मिल जाएगी। और अगर आपको कम प्रश्न याद करने हैं तो सुपर 100 भी आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। अंगुली के चिन्हों के लिए कौन से विकिरण का यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है,
ये अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है। पानी के अंदर जो स्थित वायु का बुलबुला होता है जिसका पृष्ठ उत्तल होता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, इस कथन को अपने सिद्ध करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के लिए। अगला है पदार्थ की जो तरंग सिद्धांत या डी ब्रोगली की तरंग सिद्धांत जो है दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्यों? इसका रीजन लिखना है। हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब 2026 के लिए 2 नंबर में। परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय है या फिर रेखिल, बात एक ही है, ठीक है, रेखीय है रेखिल आ जाए, ठीक है। अब अगला अपना हवाई जहाज के जो टायर है वो सुचालक क्यों बनाए जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज्वलनशील पदार्थों वाली गाड़ियों में जंजीरें जमीन को क्यों छूती हैं, ये भी अपना इंपॉर्टेंट है। गतिक विद्युत वाहक बल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गतिक विद्युत वाहक बल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोशनल ईएमएफ, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। अगला अपना प्रकाश तरंगें ध्रुवित हो सकती हैं, ध्वनि तरंगें नहीं, क्यों? इन सभी को आपसे निवेदन है तैयार कर जाना। आइंस्टाइन का द्रव्य ऊर्जा तुल्यता संबंध E=mc² वाला है, ठीक है। अगला है परमाणु का द्रव्यमात्रक जो है AMU है ना, उसको आपको डिफाइन करना है, इसकी आपको वैल्यू भी लिखनी है, वैल्यू इसकी कितनी होती है, ठीक है। अगला अपना दो समूह पृष्ठ जो है एक दूसरे को क्यों नहीं काटते, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अमीटर क्या है, इसे समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, ये सभी को तैयार करने, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को यह प्रश्न तो तैयार होनी चाहिए, बाद में जो हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह प्रश्न तो तैयार होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न इस साल 3 नंबर में बनने के हाई चांस लग रहे हैं। दो समांतर चालकों के बीच बल के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। तो यह प्रश्न आ सकता है, तो इस प्रश्न को आप याद कर लेना। उत्तर इसका है, माना AB और CD दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, ठीक है। तो आपको यह तैयार कर जाना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो AB है, यहाँ पर यार गलत लिख गया, यहाँ पर B होगा, ठीक है, और यहाँ पर C और यहाँ पर D होगा, ठीक है। तो आप कर लेना, इसको देख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से है, आप पूरा इसको सॉल्व में हमने कर रखा है, देख लेना, सिंपल है। तो बस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इस वीडियो पर हमने 250 लाइक का टारगेट रखा है, आपसे निवेदन है 250 लाइक का टारगेट आप जल्दी से जल्दी पूरा करो, और इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सभी तक वीडियो पहुंच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।